जय हिंद। देखिए, आज हम लोग देखेंगे कुमार मित्तल का जो आंकिक प्रश्नावली है 6 नंबर। इससे पिछले वाला क्लास में 1 से 5 तक हम लोग देख लिए थे। तो इसमें देखेंगे, बोल रहा है 6वां क्वेश्चन कि अच्छा, इससे पहले समझिए कि अगर कोई वस्तु ऋणावेशित है तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और कोई वस्तु धनावेशित है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये धनावेशित है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये ऋणावेशित है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो बताइए, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वस्तु कैसी है, ऋणावेशित है। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसमें देखिए केवल धन धन दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, नहीं के बराबर दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसमें, तो ये धनावेशित है वस्तु। अगर बोल देगा कि कोई चालक है या कोई वस्तु है, ऊपर ऋण मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस पर आवेश कैसे हो गए, आवेश की प्रकृति क्या होगी, ऋणावेशित। अगर बोल दे कि कोई इसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो वह आवेश जो वस्तु है वो किस प्रकार का आवेश है उस पर, तो धन आवेश। आया समझ में? तो ध्यान दीजिएगा, जिससे में हम लोग को बोल रहा है कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की, 1500 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। हमको देखिए 400 लड़के हैं, तो 400 लड़के क्या है, मतलब संख्या है, लड़कों की संख्या है। तो ठीक इसी प्रकार n बराबर हम लोग को दे दिया 1500। बोल रहा है कि अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, यानी जो चालक है उसकी प्रकृति बताना है, वो कैसा है, धनावेशित कि ऋणावेशित। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इस पर ऋण 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 है, तो कैसा मतलब आवेश है, ऋण आवेश है। तो उत्तर में क्या लिख देंगे, ऋणावेशित है। तथा प्रकृति मात्रा भी बताइए, तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। ध्यान दीजिए, यानी Q का मान भी हम लोग को बताना है, चूंकि E बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 घात कूलाम। तो लिखेंगे हम लोग Q बराबर N × E। Q का मान कितना हो जाएगा, ज्ञात करना है। N का मान कितना है, 1500। E का मान रख देंगे 1.6 × 10⁻19 घात। अब देखिएगा Q बराबर, देखिएगा इसको 2 जीरो जो दिख रहा है आप लोग को, हम क्या लिख सकते हैं इसको 10 पे 2 घात प्लस का 2 घात लिख सकते हैं। ऐसे में ले जाके हम लोग जोड़ देंगे, तो यानी बचा 15 × 1.6 × 10⁻19 घात अब प्लस का 2। चूँकि इसको लिखेंगे ना, जो 0 हमको दिख रहा है इसको लिख सकते हैं 10 पे 2 घात प्लस का, तो इसके साथ इसका आधार सेम हो जाएगा, तो घटावा घटावा जोड़ देंगे। तो माइनस का 19 था, प्लस का 2 यहाँ पे लिख दिए डायरेक्ट। अब देखिएगा, अब 15 का 16 में गुणा करिए, ठीक, 15 का 16 में गुणा करिए। तो ऐसे गुणा कर सकते हैं आप, दशमलव बाद में लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दशमलव, तो दशमलव को हटा ही रहिए। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए अगर नहीं आ रहा तो पूरा मतलब 5 का गुणा कर दीजिए इसमें, 5 × 30 हासिल 3, 5 × 5 5 3 8 6 1 0 4 है, कितना हो जाएगा, है जोड़े 0 हो गया, है 4 हो गया, 1 2 240। तो यानी इसका हम लोग गुणा किया तो कितना है 240। अब कौन अंक पर दशमलव, यहाँ पे देखिए 1 अंक पर दशमलव होता है, 1 अंक पे दशमलव, सही से लिख दें 240 और 1 अंक पे दशमलव गुणे 10 पे कितना हो जाएगा, घट के -17 घात। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम दशमलव को ऐसे स्थान पर रखते हैं कि उसके आगे केवल एक अशून्य अंक हो। देखिए तो यहाँ पे 2 अशून्य अंक है, तो हमको 1 अंक और घुसाएंगे। तो जब दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे तो इसमें प्लस घात करते चले जाएंगे। इसमें माइनस का 17 है नहीं है, पहले ही से घात, तो 1 अंक इधर यहाँ घिसकाएंगे तो इसमें 1 प्लस घात जुड़ जाएगा। तो 2.40 गुणे 10 पे -17 घात अब प्लस का 1, क्योंकि इधर आए हैं, दाएं से बाएं गए। अगर इधर से इधर ऐसे जाते तो, बाएं से दाएं जाते तो माइनस का ये चिन्ह कर देते। तो 2.40 गुणे 10 पे माइनस का 16 घात। ये दशमलव के बाद जो भी जीरो रहता है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, यानी Q बराबर हो जाएगा
2.4 गुणे 10 पे माइनस 16 घात कूलाम। ठीक, तो आप लोग का ये आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट मान लीजिए, तब तक आगे चलते हैं हम लोग। देखिए 16 नंबर का 16 नंबर का है, 7 नंबर का रहा है क्वेश्चन। 7 नंबर देखिएगा, बोला है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी प्रकृति यानी कैसा वो आवेश है, धन आवेश है कि ऋण आवेश है। तो बताया क्या, सुनिए प्रश्न में बोल रहा है, 7वां जो प्रश्न है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन, 500 क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, कमी है। यानी ध्यान दीजिए, यानी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यानी उस पर कैसा कैसा मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो वस्तु कैसे होगी, धनावेशित होगी। यानी इस पे आवेश जो होंगे धन आवेश होंगे। तो प्रकृति इसी तरह हम बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तथा मात्रा भी बताइए, आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे क्यू का मान हमको ज्ञात करना है, प्रकृति भी बताना है, तो हम लोग बाद में लिख लेंगे लास्ट में आंसर में। ई बराबर होता है 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात कूलाम। तो चूंकि हम लोग जानते हैं क्यू बराबर होता है एन इंटू ई, तो क्यू बराबर एन का मान कितना हो जाएगा 500, ई का मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात। ठीक, क्यू बराबर देखिएगा ये जो दिख रहा है 2 को 0, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 10 पे 2 घात लिख सकते हैं। गुणवा करेंगे तो फिर यही होगा। ठीक, गुणे 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात। इसको देखिए आधार सेम है इसका, तो घात का हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्यू बराबर 5 गुणे 1.67 में लिख लीजिएगा, गुणे देखिए ये और ये सेम सेम है, तो घात को जोड़ देंगे 19 प्लस 2, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है। क्यू बराबर यही था ना, 1.5 था ना, हाँ ठीक है, मतलब 1 मतलब जो है 500 है। ठीक है, देखिए गुणा करेंगे तो 16 कितना हो जाएगा 80, 16 80। एक अंक पर दशमलव था तो एक अंक पे दशमलव, गुणे 10 पे माइनस कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो 17 घात। ठीक, ये आपका उत्तर हो गया। नहीं, उत्तर अभी पूरा नहीं हुआ, देखिए लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे 8.0 गुणे 10 पे माइनस 17 इलेक्ट्रॉनों की क्या बोला था, कमी। तो आवेश होगी, मतलब ये उत्तर हो गया धन आवेश, धन आवेश। इतना जो आवेश रहेंगे वो धन आवेश। उत्तर आपका ये पूरा हुआ। ठीक, क्योंकि प्रकृति भी पूछा था कि किस प्रकृति का है, मतलब ऋण है कि धन है, तो क्या है धन, इलेक्ट्रॉनों की कमी बोल दिया था। स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अब चलते हम लोग आगे। आठ नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर बोल रहा है कि यदि शुद्ध जल का प्रावैद्युतांक, यदि शुद्ध जल का प्रावैद्युतांक, यानी प्रावैद्युतांक किसे दिखाते हैं, कैसे, तो शुद्ध जल का प्रावैद्युतांक बोल रहा है 81.0 दिया हुआ है हो, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी है। यानी निरपेक्ष वैद्युतशीलता याद रखिएगा, सुनिएगा, निरपेक्ष वैद्युतशीलता यानी किसी माध्यम की वैद्युतशीलता या निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक, ये हमको मतलब जल का प्रावैद्युतांक दे दिया है और ये हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ये क्या है, तो लिखेंगे इसे निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन हमको ज्ञात करना है। चूंकि हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 पे माइनस
12 घात। मात्रक तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। ध्यान दीजिएगा, तो इन तीनों में संबंध हम लोग का हो जाता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के, ये हम लोग का फार्मूला होता है। तो आराम से मान निकल जाएगा। एप्सिलॉन 0 का मान जानते हैं, के का मान पता है, तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मान निकल जाएगा। तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 का मान कितना है, तो इतना रख दीजिए 8.85 गुणे 10⁻12 घात, फिर गुणे के का मान कितना है, तो 81 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, 81 का पूरा गुणा करिए 8.85 में, तो याद रखिएगा हम दशमलव को बाद में रख लेंगे, मतलब लगा लेंगे। पहले 885 में 81 का गुणा करते हैं। तो देखिए इधर रफ कार्य में कर लेते हैं हम लोग। 885 में 81 का गुणा करना है, तो इसका मतलब 1 का 5 में गुणा करेंगे 5, 8 होगा। अब 8 का 5 में गुणा करेंगे 8 5 40, तो 0 हासिल 4, 8 8 64, 64 4 68, हासिल बचा 6, फिर 8 8 64, 64 6 70, इसको जोड़ लीजिए 5 8, ये कितना हो जाएगा 4 16 6, एक हासिल यहाँ पे 1 7। ठीक, तो देखिए इसको हमको गुणा करने पर मिला है 71,685 गुणे 10⁻12 घात। और चूँकि 2 अंक पर दशमलव था, 1 2 अंक, तो 1 2, तो 2 अंक पर दशमलव। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, हम बताएं कि दशमलव को ऐसे स्थान पर रखते हैं कि उसके आगे एक अशून्य अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 गो अशून्य अंक है, 1 2 3, तो दशमलव का एक यहाँ उठाएंगे, एक हला यहाँ ले जाकर रख देंगे। तो यहाँ पे जब रख देंगे तो इसके आगे एक ही अशून्य अंक होगा। तो देखिए इधर आ रहे हैं, तो जब दाएं से बाएं की तरफ यार जाएंगे तो घात में उतने प्लस करते चले जाएंगे 10 के घात में। तो देखिए दशमलव का एक अंक आए 2 अंक, यहाँ पर आ गए, तो 7.1685 गुणे 10⁻12 घात। और क अंक घुस के हैं, एक अंक 2 अंक, 2 अंक घुस के हैं ना, तो प्लस का 2 कर देंगे। तो एप्सिलॉन बराबर 7.1685 गुणे 10 पे कितना घात, माइनस का 10 घात। चूँकि देखिए अगर यहीं पर आपका आंसर यहीं तक हो सकता है, ठीक, लेकिन आप लोग का अगर निकटतम मान कहाँ से निकलवा, इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा का जब निकटतम मान निकाला होगा तो इसके जस्ट पिछवा देखेंगे कि ये मतलब देखिए इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा का निकटतम मान निकालेंगे या सन्निकटतम मान, निकटतम या सन्निकटतम मान, तो इसके पिछवा क्या है 8 है, जो 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। तो 5 से बड़ा है तो एक अंक इसमें लाके जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 7.16 था, तो कितना एक हो जाएगा 7, और इधर का सब छोड़ देंगे, गुणे 10 पे माइनस 10 घात। ठीक, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, आंसर कितना है, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, हम आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न। 9 नंबर में बोल रहा है, 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 गुणे 10⁻15 घात मीटर है। यानी ध्यान दीजिए 2 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉनों पर आवेश कितना हो जाता है 1.6 गुणे 10⁻19 घात। इस पर भी कितना हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻19 घात कूलाम। इनके बीच की दूरी कितना दिया है r बराबर, तो 4.0 गुणे 10⁻15 घात। साफ दिख रहा है छोटे से लिखने पर, थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं। ठीक, r बराबर 4.0 गुणे 10⁻15 घात
मीटर में दिया हुआ है। बल का मान हमसे पूछ रहा है। प्रतिकर्षण बल, देखिए दोनों प्रोटॉन है जो एक दूसरे से इतना दूरी पर स्थित है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यही आपका मान है जो हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, F बराबर हम लोग जानते हैं, F बराबर 1/4πε0। कोनो माध्यम नहीं बोला इसलिए यहाँ पे हम K नहीं लिख रहे हैं। Q1 Q2/r²। तो रुकिएगा स्याही डालने। देखिएगा, तो यही जो हमारा है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का फार्मूला हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो 9 × 10⁻9 होता है। इसका मान कितना हो जाएगा, 1/4πε0 का मान होता है 9.0 × 10⁻9 होता है, गुणे Q1 का मान इतना रखेंगे 1.6 × 10⁻19 गुणे Q2 का भी मान कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 बटे में R यानी दूरी है 4.0 × 10⁻, रुकिए ये -5 नहीं -15 होगा। देखिए यहाँ पे माइनस का 15 है, बोले हैं लेकिन लिख दिए 5। देखिए इसका वर्ग है तो वर्ग, दूरी का वर्ग। तो F बराबर, ध्यान दीजिएगा, देखिए 16 का 16 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 256। भाई दशमलव से कोनो मतलब नहीं है, 0.0 से कोनो मतलब नहीं है। इसका 16 का 16 में गुणा करेंगे कितना होगा 256। आप देख लीजिए गुणा करके। तो एक अंक का ई दशमलव, एक अंक का हाई दशमलव, तो एक अंक 2 अंक, तो 2 अंक पर दशमलव हो गया, गुणे देखिए हाई, देखिए 10 10 10 यानी क्या है से, मतलब इसका आधार इसका आधार इसका आधार सेम है, तो घातों का करेंगे जोड़ देंगे। 9 का आधार कितना है 10, -19 का कितना आधार है 10, इसका भी कितना आधार 10 है, तो प्लस का 9, माइनस का 19 है तो माइनस का 19, फिर माइनस का 19 है तो फिर माइनस का 19। अब ध्यान दीजिएगा, इसको लिखना है 4 बार, अब मतलब 2 बार, तो 4 × 4, दशमलव को 0 से कोनो मतलब नहीं है। भाई 10 पर -15 × 10 पे -15, 2 बार हो गया। देखिएगा, अच्छा बताइए 9 का इसमें गुणा करना है 256 में, 256 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 छक्का 54 हासिल 5, 9 पचे 45, 5 50, 0 हासिल 5, 9 दूना के 18, 18 5 23। ठीक, अंक पर दशमलव, 1 अंक 2 अंक, तो 1 2 अंक। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग ऊपर जब गुणा किए हैं तो क्या मिला है 23.04, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव, तो 1 2 2 अंक पर दशमलव, गुणे 10 पे का घात। देखिए हाँ, देखिए घटा देंगे प्लस का, माइनस का 19 है, प्लस का 9 तो घट जाएगा, तो माइनस का 10 बचेगा, फिर वो माइनस का 19, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा माइनस का 29, यानी माइनस का 29 घात। अब याद रखिए नीचे का बचा हुआ है 16 का, गुणा करेंगे 4 का तो 16 हो जाएगा, और 10 पर माइनस कितना घात 30 घात। अब ध्यान दीजिए F बराबर 23.04 बटे में 16 गुणे ये 10 पे -29 घात है, फिर इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो प्लस घात हो जाएगा। 10 पे माइनस का 30 घात था, तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 30 घात, तो 30 घात हो गया। चूँकि इसका आधार सेम है और इसका भी आधार सेम मतलब -29 और प्लस का 30 का आधार का है सेम है, तो घातों को जोड़ देंगे। F बराबर, इसको भाग दे दीजिए, देखिए 16 एकम 16 कितना बचा, 7 हासिल बचा, तो यहाँ पे चला जाएगा तो 70 हो जाएगा, दशमलव तो दशमलव लगाइए, यहाँ पे 70 हो जाएगा, तो 16 चौके 64, 4 बार गया 64 यानी फिर 6 बचा, 16 चौके 64 यानी फिर 4 बार में कटा। देखिए 10 पे
क घात यानी -29 और +30। तो F बराबर 1.44 गुणे 10 पर प्लस का 1 घात, अब गुणा कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पहले देखिए दशमलव को हटा लेते हैं, दशमलव को नहीं लगते हैं, बस इसका 10 को गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1440। एक अंक 2 अंक पर दशमलव था तो 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक पर दशमलव हो गया, तो यानी 14.40। आप लोग का आंसर कितना है? हाँ देखिए इसका मतलब है 14.40 का मतलब है कौन मतलब नहीं, इसको हम लोग बराबर लिख सकते हैं 14.4 न्यूटन। बस यही आपका उत्तर है। यहाँ तक कुछ दिख ही रहा होगा। हाँ तो 9वां प्रश्न हो गया। अब हम लोग देखते हैं 10वां की पहले। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा फटाक से। अब हम लोग आगे देखते हैं। दसवां बोल रहा है कि एक यूरेनियम ना, हाँ 92 परमाणु क्रमांक है और 238 परमाणु भार, यानी कि 92 यूरेनियम 238 परमाणु भार परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, यानी कि इससे क्या हो जाता है, एक अल्फा कण उत्सर्जित हो जाता है। हम बताए थे कि जब भी कोई भी तत्व है, तत्व के गोलवा पर लिख दिया है तो वो परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। इससे बोला है कि 2 अल्फा कण उत्सर्जित हो जाता है। 2 अल्फा कण उत्सर्जित होने का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो यहाँ पे पहले कितना था, 92 इलेक्ट्रॉन था, एक अल्फा कण उत्सर्जित हो गया। देखिए इससे हमसे कौन मतलब परमाणु भार से मतलब नहीं है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है। तो यानी ध्यान दीजिए, समझिएगा, हम इसको चित्र से समझा देते हैं। यहाँ पे टोटल कितना था, 92 था, तो एक अल्फा कण निकल कर चला जा रहा है। एक अल्फा कण निकल कर चला जा रहा है कितना दूरी पर, अच्छा देख लीजिए पहले। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 घात मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। प्रश्न पूरा समझिएगा। एक यूरेनियम यानी जो का परमाणु क्रमांक 92 है, परमाणु भार 238 है, अल्फा कण उत्सर्जित करता है, अल्फा कण उत्सर्जित करता है, ठीक। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 घात 9 × 10⁻15 घात मीटर की दूरी पर हो, ये जो अल्फा कण है यहाँ से इतना दूरी पर है, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। यानी ये जो है यहाँ से जैसे ही अल्फा कण उत्सर्जित हुआ है तो इतना दूरी पर चला गया, कितना, तो 9 × 10⁻15 घात मीटर की दूरी पर चला गया है। अल्फा कण आने का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जब पहले 92 इलेक्ट्रॉन था तो अब 2 निकल गया, तो अब कितना हो गया, 90 इलेक्ट्रॉन हो गया। समझिएगा, पहले कितना इलेक्ट्रॉन था, 92, 2 एक अल्फा कण जाने का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब कितना बच गया, 90 इलेक्ट्रॉन बच गया। यहाँ पे कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा Q1 और ये हो गया हमारा Q2। तो इनके बीच यानी हेकरे द्वारा इस पर कितना बल लगेगा वही हमसे पूछ रहा है, तो यानी बल का मान हमसे पूछ रहा है। ये R बराबर दिया हुआ है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो रखेंगे F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R²। इसका मान जानते हैं हम लोग, 9 × 10⁻9। डायरेक्ट लिखिए, Q1 का मान इसको मान लीजिए कि 90 इलेक्ट्रॉन हो गया, Q2 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, R का मान 9 × 10⁻15 घात, वर्ग है तो वर्ग,
एफ बराबर, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लेते हैं 90 गुणे 10 पे 9 घात, 90 बोल रहे हैं 9 गुणे 10 पे 9 घात है 90। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना है, 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात। ठीक, फिर लिखेंगे गुणे, 2 है तो 2 लिखिए, गुणे ई का मतलब 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात। इसको 2 बार लिखना है तो 9 गुणे 9 2 बार लिखेंगे, फिर गुणे 10 पे माइनस 15 गुणे 10 पे माइनस 15। कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 9 से 9 कट गया, एगो हाई 9 से एगो हाई 9 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 10 बचा। 16 का 16 में गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 256। 256 में फिर 2 बचा है तो 2 का भी गुणा करेंगे। चलिए अभी छोड़ देते हैं, चलिए देखते हैं, थोड़ा थोड़ा और करते हैं। एफ बराबर कब, 16 का 16 में गुणा किए हैं तो 256, एक अंक का दशमलव है, एक अंक है दशमलव, तो 2 अंक पर दशमलव बचा का है 10 पे 9 घात गुणे है 10 गुणे 2 गुणे 10 माइनस 19, 10 पे माइनस 19 घात कितना, 10 पे माइनस 38 घात, 10 पे माइनस 30 घात हो जाएगा, 10 पे माइनस 15, 10 पे, देखिए दिख रहा है नीचे ना, हाँ यहाँ तक दिख रहा है, हम बगल में लिख देते हैं। अब देखिएगा एफ बराबर, देखिए 2 का में गुणा करें कितना हो जाएगा, 2 छका 12, 2 हासिल 1, 2 पाँचे 10, 10 है कि 11 है, 11 को 1 हासिल 1, 2 ना के 4, 4 है 1 5, अब अंक पर दशमलव 1 2, 2 अंक पर दशमलव, 2 अंक पर दशमलव हो गया, यानी 2 का और इसका गुणा हो गया है, तो 10 माइनस 38, देखिए गुणे 10 पे माइनस घात 38 हो गया, गुणे 10 पे घाते प्लस का 9, है कि एरिया लिख दिए हैं कि पहले लिख दिए हैं, है एक ऊपर लेके चले जाएंगे तो 10 पे प्लस का 30 घात हो जाएगा, ये माइनस का घात है ना, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 30 घात। अब देखिए 5.12 गुणे 10 पे कितना 39 प्लस का, तो माइनस का 38 प्लस 9 प्लस 30, क्योंकि इनका आधार सेम सेम है, तो 5.12 गुणे 10 पे ये कितना है 39 हो जाएगा, तो माइनस का 38 और प्लस का 39, 5.12 घट जाएगा तो 10 पे खाती 1 घात बचेगा, क्योंकि माइनस का 38 है प्लस का 39 है। ये नहीं होगा, कहीं गलती तो नहीं ना हुआ है, आंसर कितना देर आप लोग का, एक मिनट रुकिएगा, 2 अंक पर दशमलव ठीक हम लोग लगा लिए, अच्छा रुकिएगा, देखिए अभी 1 घात हमारा ये बचा हुआ है, इस पर 1 घात बचा हुआ है, क्योंकि देखिए हम ऊपर लेके देखिए इसको लिख दिए थे, इसको पहले लिख लिए थे, माइनस 38 को है 10 पर 9 घात को बाद में लिख दिए थे, और 2 का गुणा कर दिए थे तो आ गया था इतना 512 यानी 5.12, फिर लेकिन है 10 तो बचा ना है, 10 पर प्लस 1 घात है, तो प्लस 1 घात है, यानी इस पर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10 घात हो जाएगा। देख लीजिएगा है 10 पर 1 घात, अब प्लस है 10 पे 9 घात, तो 10 पे 10 घात, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40। अब घटा लेंगे तो 10 पे 2 घात बचेगा, 2 घात, एफ बराबर 5.12 गुणे, इसे हम 100 लिख सकते हैं, और 100 को इसमें गुणा कर दीजिए तो 512 और 2 0, और 2 अंक पर दशमलव, तो 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा तो 512 न्यूटन। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। आज के लिए इतना ही।